हेलो, वेलकम टू द कैरियर क्लासेस। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है परासरण दाब। क्लियर है? लेकिन परासरण दाब को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि परासरण क्या होता है। क्लियर है? सबसे पहले हम समझते हैं परासरण क्या होता है। तो किसी विलायक का एक अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलयन में प्रवाह को ही हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। क्लियर है? अब हम इसको क्या करते हैं, डायग्राम की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बीकर लेते हैं और उस बीकर के ठीक सेंटर में क्या कर देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली रख देते हैं। क्लियर है? तो जिसको हम क्या बोलते हैं, एसपीएम। एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली वह झिल्ली होती है जो अपने में से होकर केवल विलायक के कण को ही जाने देती है। ठीक है? अर्धपारगम्य झिल्ली आप समझ गए ना? अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? जिसमें से केवल विलायक के कण ही आर पार जा सकते हैं। तो एक बीकर लिया, उसके ठीक सेंटर में हमने क्या कर दिया, अर्धपारगम्य झिल्ली रख दी और इस झिल्ली के एक तरफ हम शुद्ध विलायक को भर देते हैं और झिल्ली के दूसरी तरफ हम क्या कर देते हैं, विलयन को भर देते हैं। तो जैसे ही हम अर्धपारगम्य झिल्ली की लेफ्ट एंड राइट साइड में शुद्ध विलायक और विलयन को भर देते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि जो विलायक के कण होते हैं वो अपने आप अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलयन में प्रवाहित होने लगते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण बोलते हैं। क्लियर है? यानी कि शुद्ध विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलयन में प्रवाह को क्या बोला जाता है, परासरण कहा जाता है। क्लियर है? तो आई थिंक आपको परासरण समझ में आ गया होगा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं परासरण दाब, देखो इतना आपको समझ में आ गया कि अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से क्या हो रहा है, विलायक के कण विलयन में प्रवाहित हो रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर देता हूं, एक पिस्टन लगा देता हूं। इतना यहां तक मैंने क्या कर दिया, एक पिस्टन लगा दिया। तो अब यहाँ के कण यहां जाएंगे कि नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अब जगह है ही नहीं। तो परासरण दाब क्या, परासरण दाब की परिभाषा क्या हो जाएगी कि परासरण दाब वह भारे दाब के बराबर है जिससे विलयन पर आरोपित करने पर विलायक के जो कण हैं वो विलयन में प्रवाहित ना हो। क्लियर है? और इसी को हम क्या बोलते हैं, परासरण दाब, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विलयन पर जो भारे दाब लगाया जाता है वह दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब। क्लियर है? तो दो टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, परासरण आपको समझ में आ गया होगा और परासरण दाब भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आता है, कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि व्युत्क्रम परासरण क्या होता है या विपरीत परासरण क्या होता है। अब देखो फॉर एग्जांपल, अब आप इस पिस्टन को क्या करते हो, थोड़ा और नीचे तक लेकर आते हो। फॉर एग्जांपल आप इस पिस्टन को यहां तक लेकर आ गए, ठीक है? तो इस पिस्टन को आप क्या थोड़ा सा और नीचे लेकर आ गए। अब क्या होगा, अब देखो, अब इस विलयन में जो विलायक के कण होंगे वो कहां आने बढ़ जाएंगे, शुद्ध विलायक की तरफ। यानी कि इसमें जो विलायक के कण होंगे विलयन में वो अब कहां आने बैठ जाएंगे, शुद्ध विलायक की तरफ। तो यानी कि जब हम परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर आरोपित करते हैं तो विलयन में जो विलायक के कण होते हैं वो शुद्ध विलायक की तरफ प्रवाहित होने लगते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, विपरीत या व्युत्क्रम परासरण। क्लियर है? आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। और इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, जब परासरण दाब से अधिक दाब, जब परासरण दाब से अधिक दाब विलयन पर आरोपित किया जाए, विलयन पर आरोपित किया जाए
तो विलयन में उपस्थित विलायक के कण शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होने लगते हैं, यह भारे दाब व्युत्क्रम प्रासरण कहलाता है। यह भारे दाब व्युत्क्रम प्रासरण कहलाता है, या आप बोल सकते हो कि विपरीत प्रासरण कहलाता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। क्लियर है? दोबारा मैं एक बार फिर से समझा देता हूं कि शुद्ध विलायक का अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से विलयन में प्रवाह को हम क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, विलयन पर वह भारे दाब जो हम विलयन पर आरोपित करते हैं ताकि विलायक का विलयन में प्रवाह होना रुक जाए, वह दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब, जो कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके अलावा जब परासरण दाब से अधिक दाब हम विलयन पर आरोपित करते हैं तो विलयन में उपस्थित विलायक के कण अब शुद्ध विलायक की तरफ आने लगते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? विपरीत परासरण। क्लियर है? तो आई थिंक ये सब आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है?